तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सिविल ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं सीमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे अवश्य देखें। तो चलिए बिना समय नुकसान के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु स्थलीय परीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षण का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे स्थलीय परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे छोटे एवं कम महत्व के कार्यों के लिए सीमेंट का मौके पर परीक्षण कर लेते हैं। बड़े कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं में परीक्षण करते हैं। स्थलीय परीक्षण निम्न है। पहला है आपका रंग। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट का रंग हरा धूसर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका ताप। सीमेंट के ढेर में हाथ डालने पर ठंडा महसूस होना चाहिए। अगर महसूस नहीं होता तो सीमेंट अधिक दिन का होगा। तीसरा पॉइंट है आपका महीनपन। इसमें लिखेंगे आप सीमेंट महीन होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका पानी में जांच। पानी में डालने पर तली में पूर्णतः बैठ जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका सूखापन। सीमेंट पूर्णतः सूखा होना चाहिए। छठा पॉइंट है आपका ढेलों की उपस्थिति। इसमें लिखेंगे आप इसमें ढेले नहीं होने चाहिए। सातवां पॉइंट आपका खुरदरापन। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट चिकना होना चाहिए, खुरदरापन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका मिलावट की जांच। थोड़ा सा सीमेंट लेकर 20 मिनट तक लोहे की प्लेट पर रखकर गर्म करते हैं। इसे अपना रंग नहीं बदलना चाहिए। 9वां पॉइंट है आपका सामर्थ्य। इसमें आप लिखेंगे 1:4 का मसाला बनाकर उसकी तैयार की गई गोलियां 3 दिन तराई के बाद टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद अगला परीक्षण है हमारा प्रयोगशाला परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे बड़े एवं अधिक महत्व के कार्यों के लिए सीमेंट का प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है, जो निम्न है। पहला है आपका महीनता परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसका महीन होना होता है। इस परीक्षण को 2 विधियों द्वारा किया जाता है। ये है आपका चालनी विधि। इस परीक्षण में सीमेंट को 90 माइक्रोन की चालनी से छाना जाता है। चालनी का बचा अवशेष 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी है आपका सतही क्षेत्रफल परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट के कणों की महीनता को सतह के विशिष्ट क्षेत्रफलों के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसके लिए ब्लेन एयर परमिएबिलिटी विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा परीक्षण है हमारा रासायनिक परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे इस परीक्षण में सीमेंट के जलाने पर सीमेंटीकरण सूचकांक, अविलेप, अवक्षेप, सल्फर, मैग्नीशिया आदि की मात्रा का पता लगाया जाता है। इनके मान प्रदर्शित मान से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा परीक्षण है आपका सघनता परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट में जलायोजन के लिए मिलाए गए पानी की मात्रा जिससे कि सीमेंट पेस्ट तैयार किया जा सके। इसके लिए विकाट उपकरण में लगे 10 mm व्यास की सुई का वेधन करते हैं, जो तली से 5 से 7 mm ऊपर तक रह जाए। यही सघनता परीक्षण कहलाता है। चौथा परीक्षण है हमारा का जमाव काल। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो इसका एक पेस्ट बन जाता है, जो धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। जब सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाता है तो इस समयावधि को जमाव काल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। ये है आपका प्रारंभिक जमाव काल। इसमें आप लिखेंगे प्रारंभिक जमाव काल के लिए 1 mm आकार की वर्गाकार सुई
प्रयोग में लाई जाती है। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है। बी है आपका अंतिम जमाव काल। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट जब पूर्णतः कठोर हो जाती है तो उसे अंतिम जमाव काल कहते हैं। सीमेंट का अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। अगला परीक्षण है हमारा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू के साथ 1:3 का मिश्रण बनाकर गणना के अनुसार पानी मिलाकर 7.06 सेंटीमीटर माप की घन तैयार किए जाते हैं, जिनकी संपीड़न सामर्थ्य मापन मशीन से 3 एवं 7 दिन की तराई के बाद जांच की जाती है। यह प्रक्रिया IS 650-1991 के अनुसार की जाती है। 28 दिन के बाद आने वाली सामर्थ्य सीमेंट के ग्रेड के अनुसार होती है। छठा परीक्षण है आपका निर्दोषता परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट में मुक्त चूने की उपस्थिति उसमें दोष उत्पन्न करती है। सीमेंट जमने के बाद उसके आयतन में वृद्धि के कारण उसमें दरारें पड़ने व फटने की संभावना बनी रहती है। सीमेंट की निर्दोषता ली चैटलियर उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सीमेंट निर्माण की विधि का संक्षेप में उल्लेख करें। इसमें आप लिखेंगे उत्तर में सीमेंट का निर्माण हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे सीमेंट का निर्माण 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला आपका सूखी विधि, दूसरा आपका गीली विधि। लाइन चेंज करके लिखेंगे सीमेंट चाहे सूखी विधि से बनाया जाए या गीली विधि से, इसमें मुख्य रूप से 3 कार्य अवश्य करने पड़ते हैं। ए है आपका मिलाना अर्थात मिक्सिंग, बी है आपका पकाना या जलाना अर्थात बर्निंग, सी पॉइंट है आपका पिसाई अर्थात ग्राइंडिंग। ए है आपका मिलाना अर्थात मिक्सिंग। इसमें आप लिखेंगे सर्वप्रथम चूना पत्थरों को 25 mm के आकार में जबड़े संदलक जा क्रशर की सहायता से तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार मिट्टी में मौजूद ढेलों को फोड़कर महीन पीस लेते हैं। इन्हें अलग अलग टैंकों में भर लेते हैं। कच्चे पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बॉल मिल में डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। बॉल मिल इस्पात का बना होता है जो खोखला बेलन होता है तथा आलंबों पर टिका रहता है और घूमता रहता है। इसके अंदर इस्पात के गोले डाले गए रहते हैं जो कच्चे पदार्थों को एक साथ मिलाकर पीस देते हैं। इससे प्राप्त होने वाला द्रवीय मिश्रण स्लरी अर्थात घोल कहलाता है। इस घोल को टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। यहीं पर सीमेंट के पूरे घटकों को उचित अनुपात में मिला देते हैं। इन्हें टैंक में नहीं जमने देने के लिए संपीड़ित हवा भेजते रहते हैं। इस घोल को घूर्णी भट्ठी में भेज दिया जाता है। यहाँ तक हमारा ए पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब बी पॉइंट पे चलते हैं जलाना या बर्निंग। इसमें लिखेंगे आप सही अनुपात के घोल को घूर्णी भट्ठी में पंप द्वारा भेजा जाता है। घोल को भट्ठी के ऊपरी सिरे से संपीड़ित वायु द्वारा पीसा कोयला भेजा जाता है। यह भट्ठी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए इसे घूर्णी भट्ठी कहा जाता है। घूर्णी भट्ठी इस्पात की बनी बेलनाकार नली होती है जिसकी आंतरिक सतह पर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा रहता है। यह 90 से 120 मीटर लंबी, 2.5 से 3.5 मीटर व्यास की होती है। इसे 1:25 से 1:30 के ढाल पर आलंबों पर टिकाया जाता है। प्रत्येक मिनट में यह एक चक्कर लगाती है। इस नली को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। घोल में मौजूद नमी सर्वप्रथम क्षेत्र 1, जिसे वाष्पीकरण क्षेत्र कहते हैं, में सूखती है।
यहाँ का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्षेत्र 2, जिसे निस्तापन क्षेत्र कहते हैं, में पहुंचकर पकती है। यहाँ का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद ये क्षेत्र 3 में पहुंचती है, जिसे क्लिंकर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का तापमान 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ यह पिघलकर मोटे मोटे गोलों के रूप में बदल जाती है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। ये तपते लाल रंग के रूप में होती हैं। इनका आकार 5 से 10 mm तक होता है। इन्हें शीतलक की सहायता से ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें महीन पिसाई के लिए ट्यूब मिल में भेज दिया जाता है। वहाँ तक हमारा दूसरा जो बी पॉइंट था ख़त्म हो गया। अब सी पॉइंट पे चलते हैं। सी पॉइंट क्या है? पिसाई अर्थात ग्राइंडिंग। इसमें आप लिखेंगे पिसाई का कार्य ट्यूब मिल की सहायता से किया जाता है। ट्यूब मिल में इस्पात का एक क्षैतिज बेलन लगा रहता है जो अपने अक्ष पर घूमता रहता है। इसकी लंबाई 5 से 10 मीटर तथा व्यास 2.5 मीटर होता है। इसके अंदर मैग्नीज इस्पात की 25 mm व्यास की गोलियां पड़ी रहती हैं। इन्हीं के द्वारा सीमेंट की महीन पिसाई की जाती है। ये इतनी महीन पिसाई करती है कि सीमेंट के कण चालनी नंबर 90 माइक्रोन से पारित हो सकते हैं। महीन पिसाई के कारण ये चालनियों पर रुकने लगते हैं, जिससे बचाने के लिए इन्हें संपीड़ित हवा भेजकर अलग किया जाता है। इसमें 3 से 4% जिप्सम मिला देते हैं ताकि सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल में वृद्धि हो जाए। यहाँ तक हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। स्लरी तथा क्लिंकर को परिभाषित कीजिए। उत्तर में आप लिखेंगे स्लरी। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट निर्माण में कच्चे पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बॉल मिल में डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। बॉल मिल इस्पात का बना खोखला बेलन होता है जो आलंबों पर टिका होता है और घूमता रहता है। इसके अंदर इस्पात के गोले डाले गए रहते हैं जो कच्चे पदार्थों को एक साथ मिलाकर पीस देते हैं। इससे प्राप्त होने वाला द्रव्य मिश्रण स्लरी या घोल कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा क्लिंकर। इसमें आप लिखेंगे क्लिंकर क्षेत्र में स्लरी को ले जाया जाता है, जहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ यह पिघलकर मोटे मोटे गोलों के रूप में बदल जाती हैं, जिसे क्लिंकर कहते हैं। ये तपते लाल रंग के रूप में होती है। इसका आकार 5 से 10 mm तक होता है। यहाँ तक हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक सीमेंट तथा कृत्रिम सीमेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे प्राकृतिक सीमेंट। इसमें आप लिखेंगे ऐसे पत्थर जिनमें चिकनी मिट्टी की मात्रा 15 से 30% और शेष कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 होता है, को जलाकर महीन पीसकर इसे सीमेंट का निर्माण किया जाता है। गुणों की दृष्टि से यह जलीय चूने जैसा होता है। मिट्टी की अधिकता से धूसर रंग का दिखता है। पानी मिलाने पर इसके जमने की दर उसमें मौजूद मिट्टी की मात्रा पर निर्भर होती है। मिट्टी की अधिकता में जमाव तेज़ी से होता है, जबकि कम होने पर जमाव की दर धीमी हो जाती है। इसकी सामर्थ्य कृत्रिम सीमेंट की तुलना में 1/3 होती है। इसके इंजीनियरिंग गुण काफ़ी निम्न श्रेणी के होते हैं। अब हम कृत्रिम सीमेंट को जानते हैं। इसमें आप लिखेंगे इस सीमेंट को बनाने में चूनामय एवं मृत्तिकामय पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें जलाकर महीन पीसकर तैयार किया जाता है।
इसमें अलग से कुछ विशेष पदार्थों को मिलाकर वांछित सामर्थ्य एवं गुणों को बढ़ाया जाता है। इसके इंजीनियरिंग गुण काफ़ी अच्छे होते हैं। ये विभिन्न रंगों में बाज़ार में उपलब्ध होता है। ये महंगा होता है। अब हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। 5वां प्रश्न है हमारा, सूखा प्रक्रम तथा गीला प्रक्रम सीमेंट उत्पादन तुलना करें। उत्तर में आप लिखेंगे सूखा प्रक्रम तथा गीला प्रक्रम में तुलनात्मक बिंदु निम्न हैं। आप एक सारणी बना लेंगे। इसमें एक साइड लिखेंगे बिंदु अर्थात पॉइंट, दूसरे में लिखेंगे सूखी विधि ड्राई प्रोसेस, तीसरे में लिखेंगे गीली विधि अर्थात वेट प्रोसेस। बिंदु में आप लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे कच्चे पदार्थ, इसमें लिखेंगे आप सूखी विधि में सख्त कच्चे पदार्थों के लिए यह विधि अच्छी होती है। गीली विधि में आप लिखेंगे सामान्य कच्चे पदार्थों के लिए यह विधि अपनाई जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका भराई। सूखी विधि में आप लिखेंगे कच्चे पदार्थों को पाउडर या गोला बनाकर डाला जाता है। गीली विधि में आप लिखेंगे कच्चे पदार्थों को घोल बनाकर भट्टी में डाला जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका अनुपात। सूखी विधि में आप लिखेंगे कच्चे पदार्थों के अनुपात की जांच आसानी से नहीं हो पाती है। गीली विधि में आप लिखेंगे कच्चे पदार्थों के अनुपात की जांच आसानी से हो जाती है। अगला पॉइंट है आपका समय। सूखी विधि में आप लिखेंगे उत्पादन में समय अधिक लगता है। गीली विधि में आप लिखेंगे उत्पादन में समय कम लगता है। अगला पॉइंट है आपका निर्माण लागत। सूखी विधि में आप लिखेंगे सीमेंट बनाने में खर्च कम आता है। गीली विधि में आप लिखेंगे सीमेंट बनाने में खर्च अधिक आता है। अगला पॉइंट है आपका गुणवत्ता। सूखी विधि में आप लिखेंगे गुणवत्ता निम्न श्रेणी की होती है। गीली विधि में आप लिखेंगे गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है। प्रसिद्ध। अगला पॉइंट है हमारा सूखी विधि में आप लिखेंगे यह कम प्रसिद्ध है। गीली विधि में आप लिखेंगे अपनी विशेषताओं एवं गुणवत्ता के कारण अधिक प्रचलित है। यहाँ तक हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका अगला पार्ट अगले दिन लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।